हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 72 क्लास 10th विषय विज्ञान। बेटा आज हम पढ़ेंगे कचरा प्रबंधन के बारे में। कचरा प्रबंधन मतलब कि हमारे आसपास वातावरण में आपने देखा होगा दैनिक जीवन में हम कितने ऐसे काम करते हैं बेटा जिनसे काफ़ी कचरा उत्पन्न होता है और हमने अपनी जीवन शैली में तो सुधार कर लिया, लेकिन कचरे की मात्रा उससे बढ़ी गई है, काफ़ी बढ़ गई है। पैकिंग के नए तरीके देखिए आप। पैकिंग आती है प्लास्टिक की। आपको पता है प्लास्टिक जो है उसमें काफ़ी वृद्धि होती जा रही है। प्लास्टिक क्या है? एक अजैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय क्या होता है बेटा? जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल पदार्थों में विघटित नहीं होते। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? अपनी जीवन शैली को किस तरह से सुधारना चाहिए कि हम इस अजैव निम्नीकरणीय कचरे का प्रबंधन या निपटान कर सकें? आइए देखते हैं। बेटा कचरे में कई तरह के पदार्थ होते हैं। दो तरह का कचरा मिलेगा आपको। एक होता है जैविक कचरा और एक होता है बेटा अजैविक कचरा। जैविक कचरा वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में बदल दिए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं जैविक कचरा। कौन कौन से ऐसे पदार्थ बेटा? जैसे फल और सब्जी के छिलके निकलते हैं घर से, कागज है, गोबर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होगा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित हो जाएंगी और खाद में बदल जाएंगी, जिससे क्या होगा? पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता बेटा। सेकंड है आपका अजैविक कचरा। अजैविक कचरा कौन सा होता है बेटा? जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदला जाता, वो अजैविक कचरा है। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि। बेटा आप देखेंगे, आप अगर एक घर में कच्ची मिट्टी की जगह है, वहाँ पर गड्ढा खोदिए, गड्ढे में आप प्लास्टिक डाल दीजिए, कांच डाल दीजिए बेटा, पॉलीथीन डाल दीजिए और बंद कर दीजिए गड्ढे को। और दूसरे गड्ढे में आपने फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, पेड़ के पत्ते, कागज, गोबर आदि डाल देना है। ठीक है, अब आपको उसको भी बंद कर देना है और ठीक 10 से 12 दिनों के बाद या 2 से 3 हफ्तों के बाद जब आप गड्ढा खोलेंगे बेटा, दोनों गड्ढा खोदिए। दोनों गड्ढों में आपको जिसमें आपने प्लास्टिक और कांच रखा था वो एज इट इज़ मिलेगा, जबकि फल और सब्जियों के छिलके वाले गड्ढे में से आपको क्या मिलेगी? खाद। क्यों? क्योंकि वो जैविक कचरा था बेटा। सूक्ष्म जीवों ने उसको क्या कर दिया? सरल टुकड़ों में विघटित कर दिया और क्या बना दी? उसकी खाद बना दी। आगे देखिए, कचरा प्रबंधन के तरीके। क्या क्या तरीके हैं कि हम इस कचरे को खत्म कर सकते हैं अपनी पृथ्वी से? पहला है बेटा बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट क्या होता है? जितना भी जैविक कचरा है बेटा, जैविक कचरे का उपयोग करके बायोगैस और क्या बनाई जाती है? खाद बनाई जाती है। दूसरा है बेटा ढलाव। ढलाव क्या होता है? एक निचला क्षेत्र है जहां पर कचरे को डाला व दबाया जाता है। तो बेटा सरकार के पास अगर खाली ज़मीन पड़ी है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है और वो ढलान में है, तो बहुत गहरा खोद दिया जाता है ज़मीन को और वहाँ पर क्या डाल दिया जाता है? जैविक कचरा। फिर जैविक कचरे से क्या बनती है? वहाँ पर खाद, और खाद का उपयोग पौधों को उगाने में किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर पुनः चक्रण। पुनः चक्रण का मतलब है कि कांच है, धातु है। तो बेटा कांच है, धातु है, अगर आपके घर में कोई कांच का बर्तन है, कांच का जार है, वो खाली हो चुका है, तो आप उसको फेंकेंगे नहीं। क्या करेंगे? आप उसको पुनः चक्रण करके नई उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए दे सकते हैं बेटा। आप उसको कबाड़ी वाले को दे सकते हैं पुनः चक्रण के लिए। नेक्स्ट है आपका इनकार। इनकार का मतलब क्या है? कि आपने अगर मार्केट में आप जाते हैं तो ऐसी वस्तुएं अगर आपको दिखती हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, तो आपने उसको लेना ही नहीं है, साफ मना कर देना है। जैसे बेटा प्लास्टिक, आप मार्केट में गए, आपने सब्जी खरीदी, आपने कोई भी सामान लिया है, तो उनसे प्लास्टिक की थैली ना मांगे। आप घर से ही अपना कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए, क्योंकि बेटा जितना प्लास्टिक आप घर पे इकट्ठा करेंगे, फिर आप उस प्लास्टिक को थ्रो कर देंगे और पर्यावरण में क्या हो जाएगा? प्रदूषण हो जाएगा। तो आप प्लास्टिक या प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के लिए क्या करेंगे? इनकार। और जब भी बाहर जाएंगे, मार्केट जाएंगे, तो क्या लेकर जाएंगे? कपड़े का या जूट का थैला। नेक्स्ट है बेटा
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? ये ऐसा प्लांट होता है बेटा जहाँ नाले के पानी को नदी में जाने से पहले क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। तो ये नदियों में होने वाले प्रदूषण को कम करता है। नेक्स्ट है बेटा कंपोस्टिंग। अभी बताया मैंने, जैविक कचरे को जब आप गड्ढा खोद के दबा दोगे तो 3 महीने के अंदर क्या मिल जाएगी आपको? खाद। नेक्स्ट है आपका पुनः उपयोग। ये तरीका सबसे बढ़िया है, इसमें आप वस्तु का उपयोग बार बार करेंगे। अगर आप मार्केट से कोई प्लास्टिक का जार लाए हैं, प्लास्टिक की बोतल लाए हैं, वो जैम की जार हो सकता है, जैम अगर ख़त्म हो गई है तो उस प्लास्टिक के जार को आपने फेंकना नहीं है बेटा, आप उसमें कोई भी और घर का सामान रख सकते हैं। इसे बोला जाता है पुनः उपयोग, कि रसोई घर के सामान को हम बार बार उन्हीं जार को उपयोग कर रहे हैं। अगर हम उन्हें थ्रो कर देंगे बेटा तो कितना प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा और प्रदूषण बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका पुनः प्रयोजन। पुनः प्रयोजन मतलब कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है उस उपयोग में नहीं ला जा सकती तो उसका उपयोग किसी और रूप में कर लीजिए। मान लीजिए बेटा चीनी मिट्टी के कप थे आपके पास, ठीक है, कप का अगर हैंडल टूट गया है, अब चाय डालने के लिए उसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे तो आप उसको बागवानी में यूज़ कीजिए। उसमें क्या कर सकते हैं? आप छोटा पौधा लगा सकते हैं। तो पुनः प्रयोजन मतलब कुछ और सोचिए आप कि इसका उपयोग कहाँ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये तो चाय के लिए बना है तो मैं चाय ही पीऊँगी, ऐसा नहीं होता। अगर वो चीज़ आपकी अब उस प्रयोजन में, उस काम में नहीं आ रही तो हम उसका उपयोग कहीं और भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब इसका अभ्यास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं? कोई 2 उपाय लिखिए। तो बेटा यहाँ पर आपको कचरा प्रबंधन के 8 उपाय दिए हुए हैं, आप इन 8 में से कोई भी 2 उपाय लिख सकते हैं। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्न कचरे से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो बेटा हम ज़्यादातर प्लास्टिक का सामान बाहर थ्रो करते हैं, तो हमारे द्वारा फेंके गए कचरे से क्या क्या समस्याएं होंगी? नंबर 1, पर्यावरण में प्लास्टिक की मात्रा बढ़ जाएगी। नंबर 2, पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। तो आपने ये लिखना है कि जब भी हम अजैव निम्न कचरे को अब इधर उधर फेंकते हैं तो उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा और उसमें प्लास्टिक की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों। थर्ड, ऐसी 2 वस्तुएं जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो बेटा पुनः चक्रण किस किस का किया जा सकता है? कागज, प्लास्टिक। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है? तो ये आपका 4th का आंसर रहेगा बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या करता है? वो नाले के पानी को नदियों में जाने से पहले साफ करता है। यदि आप प्लास्टिक के थैले को ना कहते हैं तो कौन सा थैला उपयोग करेंगे और क्यों? तो कौन सा थैला उपयोग करना है बेटा हमें? जूट और कपड़े का। क्यों करना है? ताकि पर्यावरण प्रदूषण ना हो। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट में हमने क्या सीखा कि हमें जैविक कचरे से खाद बनानी है, अजैविक कचरा जो है उसे पुनः चक्रण के लिए देना है, साथ ही साथ प्लास्टिक को इनकार करना है और साथ में मार्केट में क्या ले जाना है? कपड़े या जूट का बैग लेकर जाना है। ठीक है बेटा, और पुनः प्रयोजन पर काफ़ी ध्यान देना है। और अगर हम इन सारे के सारे कचरा प्रबंधन के तरीकों का पालन करेंगे तो बेटा हम अपने आप से अगर शुरुआत करें, अपने पास पड़ोस से, अपने एरिया से, तो हम थोड़ा बहुत तो योगदान दे ही सकते हैं ना अपने पर्यावरण को। हमारी पृथ्वी ने हमारे पर्यावरण ने, हमारी प्रकृति ने जब हमें इतना सुंदर सब कुछ दिया है तो हम उसे खराब क्यों करें? सोचना बेटा ज़रा कचरा प्रबंधन के तरीकों के बारे में। आई होप कि आप इनको अपने जीवन में पालन करेंगे
और अपने आस पड़ोस में भी लोगों को जागरूक करेंगे कि प्लास्टिक को ना कहें, जूट और कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। मार्केट में भी जाएं तो आप कपड़े का थैला लेकर जाएंगे बेटा, ठीक है। अगर ये वर्कशीट अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल है, तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।